आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं बॉब द बिल्डर, यानी कि आपको ये कार्टून का याद आ गए यार नितिन गडकरी जी को बॉब द बिल्डर बोलते हैं। अच्छा, मुझे नहीं था पता। मौसम को क्या हो गया, बहुत फनी हो गया, ये मेरा मजाक बना रहे हैं और उसका मजाक बन गया। नहीं कार्टून थे वो। अच्छा चले टाइटल है नासिक में 2048 करोड़ रुपए की 630 किलोमीटर लंबी एनएच परियोजना का भूमि पूजन और लोकार्पण। आगे भी मौसम बता देता क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है अभी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का चैनल का लिंक जो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बसा एक शहर। अनेक सुंदर घाट और मंदिरों से सजा हुआ आस्था का ये शहर अपने ऐतिहासिक और पौराणिक विशेषताओं से पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। कुंभ मेला, पंचवटी, शिरडी आदि स्थलों के लिए प्रसिद्ध शहर उच्च गुणवत्ता के अंगूर तथा किशमिश के लिए भी जाना जाता है। नासिक शहर एवं जिले के आर्थिक विकास में यातायात एवं संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एवं देश में आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने के लिए आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया है। नासिक जिले में भी श्री नितिन गडकरी जी के प्रयास से काफी सड़क परियोजनाएं आकार ले रही हैं। इनमें से जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वह इस प्रकार हैं। NH3 के पिंपलगांव नासिक गोंदे सेक्शन का 380.00 किलोमीटर से 440.00 किलोमीटर तक का EPC 2 अंतर्गत VUP एवं फ्लाईओवरों का निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 7.757 किलोमीटर है और लागत मूल्य 448.18 करोड़ रुपए है। पिछले दशक में नासिक शहर का क्षेत्र विकसित होने से अमृतधाम, के वाघ इंजीनियरिंग कॉलेज, जत्रा होटल एवं बड़ी मंदिर जंक्शन पर यातायात की काफी समस्या थी। श्री गडकरी जी ने नागरिकों की त्रासदी जानकर नवंबर 2016 में नासिक वासियों को इस फ्लाईओवर के निर्माण का वचन दिया था। आज इस फ्लाईओवर के निर्माण से उन्होंने अपना वचन निभाया है तथा खुद की कथनी और करनी में कुछ भी अंतर नहीं, ये साबित किया है। NH3 के पिंपलगांव नासिक गोंदे सेक्शन का 380.00 किलोमीटर से 440.00 किलोमीटर तक का EPC 1 अंतर्गत VUP एवं फ्लाईओवरों का निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 4.54 किलोमीटर है और लागत मूल्य 56.68 करोड़ रुपए है। NH 953 के सापुतारा, वणी, पिंपलगांव, बसवंत सेक्शन का 121.500 किलोमीटर से 161.281 किलोमीटर तक का EPC अंतर्गत उन्नतीकरण करना। लंबाई 39.42 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 184.01 करोड़ रुपए। सूरत, गुजरात से सापुतारा, सप्तश्रृंगीगढ़, पुण्यभूमि, नासिक। NH 160 HK दोंडाईचा कुसुम्बा, मालेगांव सेक्शन का 54.155 किलोमीटर से 95.500 किलोमीटर तक का EPC अंतर्गत उन्नतीकरण करना। लंबाई 41.475 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 202.74 करोड़ रुपए। इस परियोजना से गुजरात तथा मध्य प्रदेश का मुंबई की ओर सफर सुखद होगा। NH 753 JK जलगांव, भड़गांव, चालीसगांव, नांदगांव, मनमाड सेक्शन का 103.00 किलोमीटर से 147.425 किलोमीटर तक का EPC अंतर्गत उन्नतीकरण करना। लंबाई 44.425 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 168.69 करोड़ रुपए। इस परियोजना में बनाए गए पुल तथा बांध से नजदीकी गांवों को पानी की किल्लत नहीं होगी।
NH 848 के नासिक पेठ कापरड़ा सेक्शन का किलोमीटर 16.00 से 34.00, 34.00 से 39.00 और 62.00 से 65.600 किलोमीटर तक EPC अंतर्गत चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण करना। लंबाई 38.945 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 202.84 करोड़ रुपए। ये गुजरात बलसाड को नासिक से जोड़ने वाला निकटतम मार्ग है। कुल 176.562 किलोमीटर लंबी इन 6 परियोजनाओं के लिए 1263.14 करोड़ रुपए राशि का आवंटन हुआ है। इन पूर्ण हुई 6 परियोजनाओं का आज केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण होने जा रहा है। उन्हीं के हाथों जिले के विकास हेतु जल्द ही आरंभित कुछ परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास समारोह भी होने जा रहा है। वे इस प्रकार हैं। NH 3 के वड़पे गोंदे सेक्शन में 480.140 किलोमीटर, 514.578 किलोमीटर एवं 520.387 किलोमीटर पर VUP तथा 532.552 पर फ्लाईओवर का डिजाइन एवं निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 3.330 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 84.18 करोड़ रुपए है। NH 3 के वड़पे गोंदे सेक्शन पर 452.679 किलोमीटर पर घोटी सिन्नर रोड जंक्शन पर भुयारी मार्ग LVUP का तथा 451.780 किलोमीटर से 453.380 किलोमीटर पर फ्लाईओवर का डिजाइन एवं निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 1.600 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 44.18 करोड़ रुपए है। NH 3 के धुलिया पिंपलगांव सेक्शन के पुरमेपाड़ा 282.322 किलोमीटर जंक्शन पर 6 लेन के वाहनों के अंडरपास VUP का डिजाइन एवं निर्माण। लंबाई 1.15 किलोमीटर एवं लागत मूल्य 26.80 करोड़ रुपए। NH 3 के वड़पे गोंदे सेक्शन के खड़ावली 528.086 किलोमीटर जंक्शन पर 6 लेन के वाहनों के अंडरपास VUP का डिजाइन तथा निर्माण। लंबाई 0.722 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 23.71 करोड़ रुपए। NH 753J के नांदगांव मनमाड सेक्शन का 147.425 किलोमीटर से 168.800 किलोमीटर तक का EPC अंतर्गत पेव्ड शोल्डर्स 2 लेन के साथ उन्नतीकरण करना। इसकी कुल लंबाई 21.375 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 211.15 करोड़ रुपए है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की शिरडी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। NH 60 के सिन्नर नासिक सेक्शन के सिन्नर शहर की ओर जाने वाले 185.500 किलोमीटर स्थित जंक्शन पर EPC अंतर्गत वाहनों के अंडरपास VUP का निर्माण करना। इसकी कुल लंबाई 0.800 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 24.80 करोड़ रुपए है। 28.977 किलोमीटर लंबी इन 6 परियोजनाओं के लिए 414.82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ नासिक जिले में नासिक, सिन्नर, इगतपुरी, सटाणा, डिंगोरी, येवला तालुका में लोकार्पण हेतु निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि CRF द्वारा 8 परियोजनाओं के लिए 179.50 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 180.49 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले की यातायात व्यवस्था में सुधार एवं तेजी आकर जिले के विकास कार्य में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा 20 नई परियोजनाओं द्वारा लगभग 162.67 किलोमीटर लंबी सड़कों में सुधार लाने के लिए 87.59 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। नासिक शहर तथा जिले में परिचालित इन सड़क परिवहन योजनाओं से नासिक शहर के नागरिकों को ट्रैफिक की त्रासदी से छुटकारा मिल गया है। बहुमूल्य समय और ईंधन की बचत का लाभ भी मिल रहा है।
इतना ही नहीं, इन परियोजनाओं के चलते इस क्षेत्र का मध्य तथा पूर्व भारत से संपर्क अधिक बेहतर हो रहा है। आज इन सड़क योजनाओं से नासिक शहर के एक कोने से दूसरे कोने का सफर सिर्फ 12 मिनट में तय किया जा सकता है। भारत के किसी भी अन्य शहरों से नासिक का ये अलगपन अपने आप में एक शहर की नई पहचान बनने जा रही है, जो नासिक वासियों के लिए गर्व की बात है। जैसी कथनी वैसी करनी करने वाले श्री नितिन गडकरी जी जनहित के असीम कार्य के लिए जाने जाते हैं। आज उन्हीं के भरसक प्रयासों से परिचालित ये परिवहन योजनाएं नासिक शहर और जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को और प्रगत करेगी। इससे पहले भी हम जो है बहुत सारी वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पर जो छोटे शहर यानी गांव की मैं बात करना चाहूँगा कि गांवों से जो है लोगों को डायरेक्ट जो है अप्रोच उनकी शहर तक होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बिल्कुल, और आज का जो हम लोग प्रोजेक्ट देखे इसमें सिर्फ नासिक नहीं, उसके अराउंड भी जो छोटे छोटे गाँव हैं उनकी कनेक्टिविटी के भी प्लान्स और जितनी लंबी लंबी रोड्स, इवन के फ्लाईओवर जो है उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा। वैसे सीरियसली ये सारी चीज़ें देखकर मेरे मन में तो एक बात आ रही थी कि ना कोई ऐसा मिनिस्टर एक हमें भी यहाँ पर दे दे जो हमारी रोड्स अच्छी कर सके। भाई दो मिनिस्टर्स की बड़ी शिद्दत से जरूरत है, रेल मिनिस्टर की और रोड मिनिस्टर की, सही बात है। ये दो, क्योंकि रेलवे की अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में तो वो भी अगर देखा जाए तो खस्ता हाली का ही शिकार है। और रोड्स चले, रोड्स तो फिर भी जरा सही चल रहे हैं, लेकिन रेलवे को ज्यादा बुरा हाल है। हाँ यहाँ नहीं, यहाँ पर कहूंगी कि हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते हैं, जितना हम कहेंगे कि इट्स लाइक मैं कहूंगी कि वो एक कंपटीशन हमें नजर आता है कि अगर हम लोग को रेल सेक्टर में बहुत ज्यादा काम देखने को मिलता है, यहाँ वहां पर बहुत सारी चीजें नई ट्रेन सर्विसेज नजर आती है, तो हमें रोड में भी देखेंगे किस तरीके से कनेक्टिविटी और तेजी से काम होता हुआ नजर आता है। वैसे वो जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो आपने एक बात बोली थी ना, बॉब द बिल्डर, वाकई आपने बिल्कुल सही बात की थी। मैं बचपन में देखता था, सुबह जब स्कूल जाता था वो कार्टून लगते थे बॉब द बिल्डर, उसमें बड़ी तेजी से गाना कैसे गाता है बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे बॉब द बिल्डर। हाँ भाई हाँ। मुझे ना इतनी हंसी इसलिए है भाई, मुझे भी नहीं पता था कि इनको मतलब जो लोग हैं वो बॉब द बिल्डर कहते हैं, वो तो कमेंट सेक्शन से मुझे पता चला था। तो मैंने कहा चलो मैं आज इस तरीके से एक स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मौसम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए तो मुझे बस चलो हंसा दिया, अच्छा है। लेकिन वाकई जितनी तेजी से उनका काम हमें देखने को मिलता है ना, आज ये यानी कि हमने जब लास्ट देखा कि 40 किलोमीटर जो है एक दिन का जो है वो एक जो है वो टारगेट रख रहे हैं कि हमने एक दिन में जो है इतनी लंबी सड़क बनानी ही बनानी है। बेशक वो यानी कि वो एक पूरा एवरेज निकाल के बता रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा टारगेट रखना भी जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर आप 40 किलोमीटर सीधी एक सड़क बनाते हैं ना तो कई लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, कई गाँवों को सड़कें मिलती हैं, कई जगह जो है वो विकास होता है। भाई रोड तो नाम ही विकास का है ना, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलती हैं, आपकी जॉब्स कितनी निकलती हैं, मतलब ये चीजें देखने वाली हैं। और दूसरा ये मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगी कि हम जितनी भी नितिन गडकरी जी के प्रोजेक्ट्स देखते हैं और उनकी वीडियोस देखते हैं ना, वो हर चीज को खोल खोल कर बयान करते हैं कि ये इतनी लंबी एक रोड है, उस पर इतना ज्यादा खर्चा आएगा, टाइमिंग उसकी कितनी होंगी। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ पर लग रहा है और किस तरीके से हमें उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि हमें शहरों में बड़ी दिक्कत होती है कि क्योंकि अगर गांव में अच्छी रोड्स नहीं है और कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर तो ये है ना कि आपको डिफरेंट जगहों से अगर आपकी कनेक्टिविटी हो रही है तो एक तो जो एक रश का एक बोझ होता है ना वो एक शहर से थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। लेकिन ये है कि अगर आपके पास है ही लिमिटेड सी सड़कें, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली वो सारा प्रेशर फिर एक ही जगह पर आ जाएगा, उससे प्रॉब्लम होगी वहां के रहने वाले लोगों को भी और जो आउटसाइडर्स हैं उन लोगों को भी। देखें मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो है ना, जो इंडिया पाकिस्तान की बात करूँ, दो तरह की जो कनेक्टिविटी वो मेजर है, एक रेलवे के थ्रू और एक जो है बाय रोड। बाकी अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें वो तो होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। वो एक आम इंडिया में इतनी कॉस्टली है, इंडिया में बहुत ज्यादा लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं मौसम, मुझे लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा ये तीनों मोड्स काफी ज्यादा इन है।
लेकिन अगर मैं रोड और रेलवे की बात करूँ ना, तो ये एक ऐसा कि ये बहुत ज़्यादा use बजट किया में जाता आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। यानी कि अगर आपने अब एक बाय रोड, आप जैसे आपने बड़े शहर की बात की, बड़े शहर में कुछ लेने आते हैं तो आप वो सामान जो है या तो बाय ट्रेन लेकर जा सकते हैं या बाय रोड लेकर जा सकते हैं। बाय प्लेन जो है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स वगैरह फेस करने पड़ते होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए ना, तो ये दो कनेक्टिविटीज़ जो है ना, ये इस तरह की हैं कि आपको ये हर जगह चाहिए। आपको जो है लोगों को जो है ईजी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर उसके अलावा रश की बात करें तो मैं एक जो है वो सुन रहा था एक बंदे का कि वो कह रहा था कि आप सड़कें जितनी मर्जी बनाते जाएं, लेकिन जब तक आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं ना देंगे उस शहर में लोगों को, तब तक आपका रश कम नहीं होगा। आप सड़कें बनाएंगे, लोगों के पास गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी, गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी, वही सड़क जो आपने नई बनाई होगी उस पर भी आपको रश देखने को मिलेगा, अनटिल अनलेस आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही हो और इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, रोड्स ना हो, तो वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। दोनों बहुत साइड बाय साइड चलती हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप रोड्स बनाएं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो रश का दबाव कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उस चीज को समझ रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर मैं लाहौर में बात करूँ तो कोई खास है ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ज्यादातर अगर लोग जो हैं मेरा ख्याल में या तो अपनी बाइक्स यूज करते हैं या कुछ लोग उबर यूज करते हैं और आई थिंक ऑटो वगैरह। इसके अलावा तो कोई और अगर खास बात करें कि अगर स्टॉप्स वगैरह भी हैं तो वो भी नहीं है ना। मतलब अभी अगर बात करें तो एक बस चलती है स्पीडो, लेकिन जो है उसके वो जो रूट है वो हाँ जो रूट है वो बहुत इस तरह का कि अगर आपने कहीं दूर जाना है तो आपको वो बस 2-3 बारी बदलनी पड़ेगी, डायरेक्ट सीधी बस रूट आपको नहीं मिलेगा। पहले काफी ज्यादा बसेस थी, हाँ पहले बहुत ज्यादा बसेस थी। पहले रोड ट्रांसपोर्ट जो है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लाहौर में बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब जो है लाहौर में क्या अच्छा है हमें खुद नहीं समझ में आता है, ढूंढना पड़ता है कुछ अच्छा है तो प्लीज दिखे। एनीवे, लेकिन यहाँ पर मैं जो मौसम की बात थी बिल्कुल मैं उससे एग्री करती हूँ कि जो बाय रोड और बाय ट्रेन लोग इजीली आ जा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये सस्ता भी लोगों को पड़ता है और दूसरा ये कि इजी एक्सेस भी है उनके लिए। लेकिन मैंने ये चीज देखी कि इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी लोग काफी ज्यादा लेते हैं। पाकिस्तान से मैं इसलिए कंपेयर नहीं कर रही क्योंकि पाकिस्तान में अब अगर हमारे जैसा ब्लॉगर होगा ना, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि हम लोग बाय एयर कहीं पर जा सकें और डोमेस्टिक फ्लाइट में। हम लोग ऑनेस्टली उसके अलावा उसके लिए पहले हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे अगर बाय एयर जाना है। हम लोग सोचेंगे भाई अगर हम लोग 10,000 रुपया इस पर खर्च कर रहे हैं दूसरे शहर में जाने के लिए, तो हम लोग फिर उसमें तो हमारा आना जाना हो जाएगा ट्रेन में, तो हम लोग क्यों ना वो कर रहे हैं। सही बात है। अगर आपको एक शौक के तहत चीजें करनी है तो फिर आप जरूर ट्राई करते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आपके पास उस तरह की आसानी नहीं है कि आप डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो इजीली ले सके, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे इंडिया में काफी ज्यादा एक्सेस नजर आती है इन तीनों मोड्स की, कि आप कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूंगी कि बहुत डिटेल में ये प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस किया गया था और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है कि जिसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे भी, जैसे कि मौजम ने बोला, मुझे जो अच्छी चीज है वो ये कि जो गांव की कनेक्टिविटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि शहरों में तो हम देखते ही रहते हैं कि रोड्स बनती हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, अंडरपास रोड के ऊपर रोड बनती है। हाँ बिल्कुल यहाँ पर तो पता नहीं कितनी फतवा बनती है, बट ये कि शहरों जो गांव को कनेक्ट किया जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जगह वो कनेक्ट रहनी चाहिए। गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।